हेलो फ्रेंड्स। आज हम अभिनव अरोड़ा की जन्म कुंडली एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। आज हम इनकी कुंडली में कुछ दुर्लभ योगों के बारे में बात करेंगे। बाल संत अभिनव अरोड़ा को लेके आजकल खबरों का बाजार गर्म है। हाल ही में स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें मूर्ख बालक कहा और मंच से उतार दिया, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे। इसके बाद पहली बार रामभद्राचार्य ने इस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बाल संत नहीं है बालक। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु तेज तेज आवाज से जयकारे लगाता है। इसी बात पर मैंने उसे कहा कि मेरे मंच की कुछ मर्यादा है, यहाँ पर ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत करो। बाकी उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। बाल्यावस्था में ही कथावाचक बनने वाले अभिनव अरोड़ा की उम्र अभी 10 वर्ष ही है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर अभिनव के लाखों फॉलोअर्स हैं। अभिनव भक्ति व संगीत में डूबे ईश्वरीय भजनों पे डांस करते हुए भी यूट्यूब पर दिखाई देते हैं। वे इस बात का दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा के अनन्य भक्तों में से वो एक हैं। इसके अलावा अभिनव इस बात का भी दावा करते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण उनके लिए इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई हैं, वो विवादों में घिर गए हैं, उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आखिर वो वाकई में धार्मिक है या धर्म का पाखंड करते हैं? चलिए देखते हैं। आजकल बहुत से लोग आपको धर्म का पाखंड करते हुए मिल जाएंगे। धर्म के पाखंड का मतलब है वह धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति ना रखते हुए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पाठ पूजन और अन्य धार्मिक आचार व्यवहार करना। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन से वो दुर्लभ योग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक अशुभ योग की। बहुत बड़ा अशुभ योग इनकी कुंडली में बनता है, जिसका नाम है शकट योग। ये योग कुंडली में हो तो जातक को जीवन के सभी क्षेत्रों में परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातक को अपमान, भय, दंड, चोरी, इसके साथ ही जातक को रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। यह योग जातक को भोग विलास का जीवन जीने वाला व्यभिचारी भी बना सकता है। शकट का मतलब होता है घूमता हुआ पहिया, जिसका एक हिस्सा कभी ऊपर कभी नीचे। तो यही हाल होता है इन जातकों का। उनके जीवन में कभी दुख कभी सुख चलता रहता है, कभी अमीर तो कभी कभी गरीब। ये सब इस योग के कारण होता है। अब बात करें कि शकट योग कुंडली में बनता कैसे है, तो शकट योग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बनता है। चंद्रमा से गुरु जब षष्टम या अष्टम भाव में होता है, यानी गुरु चंद्रमा का जब षटाष्टक योग कुंडली में होता है, तब ये अशुभ योग बनता है। इस योग के होने पे व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है, आर्थिक कष्ट भी झेलना पड़ता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस योग से पीड़ित होते हैं, उनको उनकी योग्यता का सम्मान नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बृहस्पति जो है चंद्रमा की राशि में यानी कि उच्च के होके बैठे हैं। वही चंद्रमा जो है गुरु से छठे भाव में बैठा है गुरु की राशि में। तो यहाँ पे जो है गुरु और चंद्र का षडाष्टक योग बनता है। लेकिन षडाष्टक योग में भी षडाष्टक भंग योग भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे चंद्रमा और बृहस्पति का परिवर्तन योग बनता है, तो जिस कारण से यहाँ पे षडाष्टक भंग योग की भी स्थिति पैदा होती है। साथ ही चंद्रमा की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जो है मंगल की दृष्टि भी है। तो जब शकट योग भंग होता है तो ऐसे जातकों को जो है परेशानियां तो होती हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने के कारण जातक जो है परेशानियों और मुश्किलों से घबराता नहीं है और वो उनका डट के मुकाबला करता है। साथ ही यहाँ पे जातक अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से जो है वो अपने आप को एक सम्मानित पद प्राप्त करने में कामयाब होता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अशुभ अशुभ योग बनता है, जिसके कारण इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो केम-धूम की स्थिति भी बनती है। केम-धूम जो योग है, इसको भी कुंडली में बहुत ही खराब योग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकेला केम-धूम योग जो है कुंडली के सारे अच्छे योगों को नष्ट कर देता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं देखा जाता। केम-धूम योग जो है परेशानियाँ तो देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे योग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा है। केमधूम योग को शुभ योगों में नहीं गिना जाता है। केमधूम योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, अगले भाव में और पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं चंद्रमा के आगे जो है सप्तम भाव में, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के पीछे जो है पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। केमधूम योग से भी व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का, मानसिक अशांति और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केमधूम योग से प्रभावित व्यक्ति जो है मतलब संघर्षों से उसको इतना जूझना पड़ता है कि उसको जो है इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो इन संघर्षों से निकल के बाहर आने की क्षमता भी उसमें डेवलप हो जाती है। यहाँ पे हमने बताया कि कोई भी अगर जो खराब योग होता है तो उसके कैंसलेशन के योग भी होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो चंद्रमा का गुरु के साथ में परिवर्तन है, दूसरा जो है सूर्य और बुध जो है वो चंद्रमा से सप्तम स्थान में, वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ गई है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा मजबूत हो जाता है और चंद्रमा को यहाँ पे शक्ति मिल गई है संघर्षों से लड़ने की, संघर्षों से जूझने की, उनसे बाहर निकलने की। यहाँ पे हम देख सकते हैं बुध भी जो है अपनी खुद की राशि में है, तो जातक अपनी बुद्धि से, अपनी वाक पटुता से, अपने व्यवहार कौशल से यहाँ पे इन समस्याओं से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। हमने ये भी देखा है केमधूम योग की वजह से कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ उच्च स्तर का पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जैसा इनकी कुंडली में भी हम देख सकते हैं कई तरह के और भी शुभ योग बनते हैं, जैसे कि एक तो शनि अपनी उच्च राशि में है जो कि षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। वहीं पे बुध आदित्य योग इस कुंडली में बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुध आदित्य योग बनता है, क्योंकि मरकरी अपनी बुध जो है अपनी खुद की राशि में है और बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में, मतलब कुंडली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्र अपनी खुद की राशि में है, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है। यहाँ पे जिस तरह से बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है कि वो स्कूल नहीं जाता है, देखिए हर किसी की जो किस्मत है उसमें पढ़ाई लिखाई, स्कूली पढ़ाई लिखाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सभी लोग स्कूली पढ़ाई लिखाई करके ही सफल बने ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने स्कूलिंग ज़्यादा नहीं की, लेकिन वो अपने क्षेत्र में कामयाब है, उन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो इनकी कुंडली में भी जो है स्कूली शिक्षा का योग यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब ये ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव है, साथ ही जब चंद्रमा का गुरु का परिवर्तन होता है तो गुरु के ऊपर भी जो है केतु का प्रभाव आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इंटरेस्ट है। साथ ही यहाँ पे जो बुद्धि है, मतलब बुध है जो मरकरी प्लानेट है, बुध जो ग्रह है उस पे भी जो है राहु का प्रभाव है। तो जातक जो है यहाँ पे लीक से हटके कुछ करना चाहता है। शनि के ऊपर भी राहु का प्रभाव है जो कि कैरियर को दर्शाता है। तो जातक जो है लीक से हटके कुछ करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वह उसका चंद्रमा जो है केतु से कनेक्ट है, बृहस्पति भी केतु से कनेक्ट है, तो यहाँ जातक का मन जो स्कूलिंग वाली पढ़ाई लिखाई है वहाँ पे नहीं लगता है, उसका मन धर्म में, अध्यात्म में, इन चीज़ों में लगता है। तो इसीलिए इनके पिता ने जो है इनको इस क्षेत्र में लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे अभिनव अरोड़ा की कुंडली के कुछ दुर्लभ योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।